70 ਲੱਖ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਲਿੱਤਾ है ऑफ कोर्स। जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि भाई इस टाइम पे शादी कर लो, बच्चे कर लो, सेटल हो जाओ। तो आई नो कि एक पेन क्या होता है कि जब जॉब आपकी ना लगे, आपने घर वालों के 15-16 लाख लगा रखे हों बीटेक एमटेक करने के बाद, तो सिंपल जिहा फंडा ही यही है, अपनी नौकरी छड़नी पैनी है दूजिਆਂ ਦੀ अगर लगवानी है कल ਨੂੰ ਤਾਂ। इसकी शुरुआत तो मतलब मैंने कर दी थी 2 साल पहले एक्चुअली, बट वो एक तरह से कंपनी नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ एक कम्युनिटी थी। प्रोग्राम बनाया है कि आप इंग्लिश में लेक्चर रिकॉर्ड करा हुआ होगा और उसको सिंगल क्लिक से पंजाबी में कन्वर्ट कर दिए। तो जैसे अंधों के स्कूल में जाके कुछ दान कर दिया, उन्हें सिखा दिए, लेक्चर्स दे दिए, या जो अंडर प्रिविलेज हैं लोग, जहाँ सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं या LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। धंधा तो मेरे को बनाना है, बट धंधे से पहले मेरे को देश बनाना है। ये मोटो है मेरा, देश बनाना है पहले, धंधा ऑटोमेटिक बन जाएगा। द समर न्यूज़ देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल साक्षी। गल करिए स्टूडेंट्स की, अज हर एक स्टूडेंट जो है किसी फील्ड के विच जदों यूनीवर्सिटी के विच कॉलेज के विच पढ़न जाता तो उसका सपना होता है कि उसकी प्लेसमेंट जो है एक नामी कंपनी के विच देश विच होवे। सो हुण गल करिए अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, तो उन्हां दा भी जदों इंजीनियरिंग के विच अगर यूनीवर्सिटी के विच जदों पढ़न जाते हैं तो उन्हां दा ते उन्हां दे पेरेंट्स का एक सपना होता है कि बच्चा उन्हां दा वैल सैटल्ड हो जाए, देश की एक नामी कंपनी के विच उसकी प्लेसमेंट हो जाए। सो गल करिए अगर उन्होंने स्टूडेंट्स की, कई स्टूडेंट्स जो ने काफ़ी अच्छा पैकेज लैके जो है यूनीवर्सिटी तो जो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा पैकेज उन्होंने किसी ना किसी कंपनी में लग जाता है, लेकिन कई बच्चे जो है किसी ना किसी कारण रह जाते हैं, कोई ना कोई स्किल के कारण। सो हुण जो है शहर लुधियाना की गल करिए, लुधियाना शहर दे विच एक इहो जी कंपनी आ चुकी है जो कि किसी स्किल की वजह नाल किसी बच्चे की प्लेसमेंट ते कोई रोक नहीं लगेगी। जी हाँ, गल कर रहे हैं लुधियाना शहर के 2 ब्रदर्स ने, थ्रिफ्टी अते जयंत कपिला, जिन्हां वल्लों अपनी प्लेसमेंट छड्ड के, अपनी नौकरी छड्ड के उन्हां वल्लों जो है एक कंपनी खोली गई है जिस विच स्टूडेंट्स नूं इंजीनियरिंग दे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दे रिलेटेड स्किल्स की जो कमी है वो स्किल्स सिखाणगे ते बच्चों नूं अगे वधाणगे ते बच्चों दे, स्टूडेंट्स दे भविख नूं होर निखारनगे। सो मेरे नाल मौजूद ने थ्रिफ्टी कपिला, जिन्हां नाल गलबात करांगे असीं इस मामले दे विच। सत श्री अकाल थ्रिफ्टी। सत श्री अकाल जी। सो थ्रिफ्टी, पहला तो ये जान के बहुत ही अजीब लग रहा है कि तुसी अपनी नौकरी छड्डती है किस बाकी बच्चों के भविख लई। सो की पहला तो की कारण है कि अपनी नौकरी छड्ड के तुसी अपनी कंपनी खोली है, की नाम है कंपनी का? सो कंपनी का नाम है प्रोएक्टिविस्ट। इनका मतलब है बी प्रोएक्टिव फॉर योर सेल्फ एंड एक्टिविस्ट फॉर दी अदर्स। मतलब की हो गया कि अपने लिए हमेशा देखते रहो कि किहड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, किहड़ी कित्थे आ रही है, किहड़ी चीज़ किद्दां आ रही है, तो होरां लई भी अगे तो अगे हैल्प करते रहो। इहदा मोटिव पिछे इस हैगा कि जदों किसी चीज़ नूं तुसीं सिखांदे हो ना दूजे बंदे नूं, तां तुसीं होर अच्छी तरह समझ आंदे हो कोई कॉन्सैप्ट होवे। ते तुसीं गल कीती अपनी नौकरी छड्ड के दूजिਆਂ ਦੀ करनी है, तो सिंपल जिहा फंडा ही यही है, अपनी नौकरी छड्डनी पैनी है दूजिਆਂ ਦੀ अगर लगवानी है कल ਨੂੰ ਤਾਂ। तो हाँ, मैं अपनी 70 ਲੱਖ की जॉब छड्डी है रीसेंटली। मेरा ब्रदर है, वो भी 30 ਲੱਖ की जॉब करता पिया सीगा। ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ है, रिस्क लिता है ऑफ कोर्स, बट डेफिनेटली जॉब प्रॉब्लम्स मैनू आए सी मेरे टाइम ते। मैं चाहता अगे होर आने वाले लोगों को ना आवे। सो जिवें थ्रिफ्टी गल करिए, तुसीं क्या 70 ਲੱਖ की नौकरी छड्डना है डिसीजन कोई सिंपल नहीं होंदा, कोई रात दे विच डिसीजन नहीं है कि एक रात दे विच तुसीं सोचा ते अगले दिन नौकरी छड्डती। सो पेरेंट्स दा भी विच टेक हुंदा है या से हुंदा है कि किद्दां इस डिसीजन नूं लैण तो पहला की माइंड दे विच आया सी? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तुहानूं? जी डेफिनेटली पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। आई एम 27, जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि भाई इस टाइम पे शादी कर लो, बच्चे कर लो, सेटल हो जाओ, और 70 लाख की जॉब को ऐसे छोड़ने देते नहीं है। बट माई पेरेंट्स और लाइक कि नहीं यार, इसमें है कैलिबर, एंड दे ऑलवेज पुश मी कि कोई भी चीज़ हो। जब मैंने बीटेक करनी थी तब भी उन्होंने मेरे को पुश करा,
और जब मेरी बीटेक करने के बाद मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, तो मेरी खुद की जॉब नहीं लगी थी पहले 6 महीने के अंदर अंदर। तो आई नो कि एक पेन क्या होता है कि जब जॉब आपकी ना लगे, आपने घर वालों के 15-16 लाख लगा रखे हों बीटेक एमटेक करने के बाद, और आप फिर भी घर खाली बैठे हो, तब भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा था, आज भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ਸੋ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? इसका कोई सीधा सीधा आंसर तो नहीं है मेरे पास, बस एक हिम्मत ही है जो हमने रिस्क लिया है, कर रहे हैं मैनेज। मेरे मम्मा टीचर है, मेरे पापा भी जॉब करते हैं, तो वो है, प्लस मेरी खुद की सेविंग्स है। मतलब 70 लाख की जॉब थी, उससे पहले 50 की थी, उससे पहले सेविंग्स है, मतलब मेरी खुद की सेविंग्स है, मेरे ब्रदर की सेविंग्स हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग से 70 लाख की जॉब निकली कॉलेज के साथ ही। कॉलेज के पास होने के बाद 6 महीने में घर बैठा हूँ, और उसके बाद मेरी 3.5 लाख की जॉब लगी थी। तो मेरे को पता है 3.5 लाख पे भी ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तो खर्चे इतने मैंने कभी करे नहीं, कुछ ज़्यादा ऐसे शौक़ रखे नहीं, कोई इधर उधर घूमने की चीज़ें वो है नहीं। सिंपल सी ज़रूरतें अपनी पूरी करके लोगों की मदद कर रहा हूँ, और जिन लोगों की मदद कर रहा हूँ वो मेरी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते हम कंपनी बना रहे हैं, और भगवान है हमारे साथ। तो टेंशन नहीं। ये जो कंपनी है, इसकी शुरुआत कब की आपने? इसकी शुरुआत तो मतलब मैंने कर दी थी 2 साल पहले एक्चुअली, बट वो एक तरह से कंपनी नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ एक कम्युनिटी थी। मान लो व्हाट्सएप ग्रुप जैसे होता है, वैसे एक डिस्कॉर्ड करके चीज़ होती है, उस पर हमने अपनी कम्युनिटी बनाई थी, सिर्फ 3-4 लोग थे। फिर जैसे एक वो फॉर्मूला नहीं होता, 3 लोगों को बोलो आगे 3 लोगों की मदद करें, उन्हें बोलो आगे 3 लोगों की मदद करें। तो एक चेन इफेक्ट से करते करते, वर्ड ऑफ माउथ से ही अपने आप फैला इसका नाम, और लोगों की मदद करते करते आज हमारे पास 13,000 लोग यूज़र जुड़ चुके हैं हमारे साथ कम्युनिटी पे, और हमें अवार्ड्स मिल चुके हैं काफ़ी, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और यही एक कारवां जुड़ता गया बेसिकली, हम लोगों की मदद करते रहे, लोग हमें मदद करते रहे जब जहाँ ज़रूरत पड़ी। तो वो चीज़ है। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ? तो सबसे पहले हमें इंटरनेशनल सोशल इनोवेशन अवार्ड मिला है सोनू सूद सर से। एंड एक इतने बड़े सोशल वर्कर से सोशल इनोवेशन का अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमें इस कारण दिया है, हमने एक अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई पंजाबी मीडियम से पूरी ज़िंदगी अगर किसी ने पंजाबी मीडियम में पढ़ाई करी है 12th तक, या हिंदी मीडियम में करी है, गुजराती मीडियम में, कन्नड़ में करी है, मतलब इंग्लिश मीडियम छोड़ के दूसरी में करी है, और एकदम से जब वो कॉलेज में जाता है तो उसे एकदम से इंग्लिश नामक बीमारी उसको पढ़नी पड़ जाती है, तो आधा उसका डिग्री इसी में निकल जाती है। वो हिच होती है ना कि मैं हिचकिचाहट में ही निकल जाती है, कैसे मैं हिंदी में इंग्लिश में बोलूँ, इंग्लिश समझ नहीं आती, इसलिए वो पीछे रह जाता है। हमने क्या बनाया कि हम जैसे कोई भी एक एल्गोरिदम हम बना रहे हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, हम एक ऐसे प्रोग्राम बनाया है कि आप इंग्लिश में लेक्चर रिकॉर्ड करा होगा और उसको सिंगल क्लिक से पंजाबी में कन्वर्ट कर दिए। तो आप पंजाबी में कोडिंग सीखना शुरू कर सकते हो, और धीरे धीरे इंग्लिश इसमें ऐड होती रहेगी। मतलब 10% इंग्लिश ऐड कर दी, सिखा रहे हैं पंजाबी में, फिर 20% ऐड कर दी, फिर 30%, 40, 50, 60, 70, एट दी एंड उसको इंग्लिश भी आ जाएगी, एट दी एंड उसको कोडिंग भी आ जाएगी। तो ये आप कर चुके हैं, ये लेसन्स जो है बना चुके हैं, ये इस पे वर्क कर, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च लगती है, काफ़ी डेटा लगता है। ये हमने चीज़ें कर रखी हैं, मैंने अपनी कंपनी के लिए ये सब चीज़ें कर रखी हैं। वॉलमार्ट में जब मैं था, नंबर 1 कंपनी है, वो भी पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। मेरा ब्रदर, उसने भी इंडोनेशिया की नंबर 1 सुपर ऐप कंपनी के लिए काम करा है, टोकोपीडिया, तो उसको भी ये सब चीज़ें आती हैं। अभी हम काम कर रहे हैं इसमें, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी लगता है, हम काम कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली पॉसिबल है ये चीज़ करना, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी हम। तो इस पर वर्क करने में आपको अभी और टाइम लगेगा बेसिकली? ऐसा है, हमारा सितंबर में लॉन्च है, हमें क्या है ना बिल्कुल कॉन्साइज बनाना, बिकॉज जब आप ट्रांसलेशन की बात करते हो ना, इट्स ए वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने इंग्लिश में पढ़ाया, पंजाबी में उसका वर्ड का मतलब कुछ और निकल जाए,
ठीक है, जैसे एक ही वर्ड है आम, आम का मतलब मैंगो भी होता है, हाँ, आम का मतलब नॉर्मल भी होता है। जी। तो इसमें ये सारे चैलेंजेस आते हैं, अभी वो सारे चैलेंजेस हम टैकल कर रहे तो हैं। ये बेसिकली पंजाबी का ही कन्वर्जन होगा या और भी लैंग्वेजेस का होगा इसमें? नहीं, हम तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, स्पेनिश एंड जर्मन ऑल्सो। ओके। तो ये 6-7 लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली एक मॉडल तैयार हो जाता है, उसमें आप लैंग्वेजेस के मात्राएं फीड करते हो या उसमें आप रिकॉर्डिंग कर देते हो कि किस तरह से बोला जाता है, उसको एनालाइज करते हैं एंड देन उसको कन्वर्जन कर देता है इंग्लिश टू दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में। ओके, सो जैसे आपने कोडिंग की बात की, तो आपकी स्पेशलिटी कोडिंग में है, जो जिसके ऊपर आपने जॉब जो छोड़ी है। जी। ओके, तो कोडिंग को लेके स्किल्स जो है बच्चों को आप सिखाओगे और निखारोगे इसमें? जी, बिल्कुल कोडिंग के ऊपर सिखाएंगे और अभी तक सिखाए भी हैं। मतलब मैंने 10 से 12 एडटेक कंपनीज, एजुकेशन के रिलेटेड जो भी टेक कंपनीज होती हैं, मान लो अनअकैडमी हो गया, ग्राफी हो गया, पेस्टो, स्केलर, कोडिंग ब्लॉक्स, कोडिंग निंजा, क्रायोडू, इन सब के साथ मैंने काफ़ी क्लोजली काम भी कर रखा है, एज ए मेंटर, इंस्ट्रक्टर काम कर रखा है। इनके बच्चे भी बिहाइंड द सीन्स मैंने कुछ कंपनीज के लगाए भी हैं, तो वो सब भी हैं। थ्रिफ्टी, आपको बेसिकली कहीं ना कहीं जब भी कोई इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है जॉब छोड़ने का, तो उसमें किसी ना किसी को कुछ बेनिफिट तो दिख रहा होगा, तो आप उसको कैसे बेनिफिट में क्रैक करोगे अपनी कंपनी को? जी, बेनिफिट मेरे को अभी एकदम से 2 चीज़ें होती हैं। एक ना या योर अभी आपका सिर्फ सोशल सर्विस में ही बिलीव? नहीं, सोशल सर्विस भी है, बट इसको हम प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं। हमने सोशल सर्विस, इनफैक्ट हमने स्पेशल आर्म ऑलरेडी बना रखी है, प्रोएक्टिविस्ट केयर फाउंडेशन। तो जैसे अंधों के स्कूल में जाके कुछ दान कर दिया, उन्हें सिखा दिए, लेक्चर्स दे दिए, या जो अंडर प्रिविलेज हैं लोग, या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, या LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। या हो गया जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उन्हें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देके उन्हें ऐसी 50-50 लाख की नौकरियां लगे, ये मेरा मकसद है। तो ये चीज़ तो मेरे साथ है ही है। तो मतलब धंधा तो मेरे को बनाना है, बट धंधे से पहले मेरे को देश बनाना है, ये मोटो है मेरा, देश बनाना है पहले, धंधा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, सो बेसिकली आपको देश के लिए कुछ करना है, ताकि जो देश के युवा हैं, नौजवान हैं, या फिर जो काम नहीं करते, उनको कुछ स्किल सिखाने का बेसिकली। एग्जैक्टली। आज की डेट में देखिए, एक ही चीज़ हमारे देश को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बना सकती है, वो है अपस्किलिंग या नॉलेज, एजुकेशन। ये सब चीज़ें ही आगे लेके जा सकते हैं हमारे देश को। आपको ये कैसे आपके माइंड में आया ये चीज़ कि आपको जो है फ़िलहाल देश के लिए कुछ करना है, या नौजवानों के लिए कुछ करना है जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, जिनको स्किल सीखने की ज़रूरत है? तो आपके माइंड में ये चीज़ आई कैसे, कि आपने वो कुछ सिचुएशन फेस की थी ऐसी? जी, मैं आपको बताऊँ, एक मोटा रफ एस्टिमेट है, 95% ऑफ पीपल जो ग्रेजुएट होते हैं हर साल, दे आर नॉट स्किल्ड एज गुड एज कि उन्हें जॉब मिल जाए, अच्छे लेवल की जॉब मिल जाए। वो 3-4 लाख जो की जॉब के लिए करते रहते हैं, उसी ज़िंदगी में रह जाते हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं चाहता हूँ भाई, चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन उन्हें पता नहीं है कैसे बढ़ना है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, और इस टाइम में सिर्फ वही लोग नहीं, मेरे पास एक ऐसे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिसका 20 लाख का पैकेज है, वो फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका एकदम से निकाल दिया, अमेज़ोन ने निकाल दिया। जैसे अभी काफ़ी फायरिंग भी हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, आपको पता होगा। इस साल अप्रैल तक 3,75,000 लोगों की नौकरियां चली गई। अलग अलग रीजंस के कारण कंपनियां अपने कट डाउन कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, या कह लो पेंडेमिक आ गया है, या लॉसेस के कारण वो अपनी वर्कफोर्स कट कर रही हैं। तो इससे इम्पैक्ट होते हैं, लोग परेशान आते हैं, मेरे पास आते हैं, भैया मेरे को पता नहीं क्या होगा, क्या करूं, मेरे को एजुकेशन लोन्स हैं, कैसे चुकाऊं। तो वो दर्द मैं समझता हूं कि और जिनके लिए कोई नहीं कर रहा ना, उनके लिए करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, अंदर से खुशी मिलती है दिल से। तो जैसे आपने बताया कि कंपनीज जो कट डाउन कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, तो आपका कैसे टाई अप रहेगा दूसरी कंपनीज़ के साथ, कि कितने कंपनीज़ के साथ आपका अभी तक टाई अप है, जो लोग आपके साथ जुड़े? कैसे आप उनको स्किल्स ऐसे सिखाओगे कि वो जॉब के लिए कैलिबर हो सके? तो हमारे साथ ऑलरेडी 300 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं। हायरिंग पार्टनर्स जब मैं कहता हूँ, मतलब हर कंपनी, वी आर बिल्डिंग पीयर टू पीयर नेटवर्क, रेफरल नेटवर्क विद एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम। मतलब आप जैसे रेफरल्स मांगते हो, भाई मेरा इसमें करवा देगा, कोई अनअकैडमी में मान लो जॉब कर रहा है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होगा, हम उससे जॉब आईडी देंगे कि भाई ये हायरिंग चल रही है, मेरे को रेफ़र कर देगा, वो रेफ़र कर देगा। तो इस तरह के हमारे 300 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं।
हमारे MOUs भी हो सर, इस रखे पे हैं। काफी टाइम से आप वर्क कर रहे हो, इसका मतलब अगर आपने जॉब अभी छोड़ी है, अगर 1 महीना जो आपने बताया प्रोएक्टिविस्ट कंपनी को हुआ है, सो इस पे वर्क काफी टाइम से चल रहा होगा। जी बिल्कुल, वर्क बिल्कुल काफ़ी टाइम से चल रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं फ्री में कर रहा था ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं एग्जिस्टिंग जो मेरा एक्स एम्प्लॉयर था उसके साथ मैं एज ए लर्निंग के साइड एज ए हॉबी कह लो, या जो भी एक वैलिडेशन के लिए मैं कर रहा था कि मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। वो वैलिडेशन मेरे को मिल चुकी है। और वो वैलिडेशन कैसे मिली, मैंने अभी तक 130 लोगों की ऐसी जॉब लगवा रखी है। उनमें से एक ऐसा बंदा था जो 6 लाख पे काम कर रहा था, 4 साल एक्सपीरियंस था उसका, हमने 6 लाख से 26 लाख करवाया, और वो भी 45 दिन के अंदर अंदर। तो ये आप करवा चुके हैं। ये करवा चुके हैं जी। सो आपने एक ऐप भी डेवलप की है जो आप बात कर रहे थे। ऐप भी हम डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा ब्रदर है वो टेक साइड पे देख रहे हैं। Okay. मैं जो हो गया, मैं आई एम द CEO, ही इज़ द CTO। तो येस वी आर बिल्डिंग ऐप ऑल्सो। लास्ट हमने लॉन्च सितंबर में करा था। दैट वाज ए बीटा, क्लोज बीटा लॉन्च, कि हमने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया था उनसे राय लेने के लिए, मांगने के लिए कैसा है कैसा नहीं। हमने 300 को बुलाया था, वो 300 से 800 डाउनलोड्स अपने आप ही हो गए। 800 900 1000 डाउनलोड्स अपने आप हो गए। अभी हम सितंबर में पब्लिक लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें हमारा काफ़ी रहेगा कि कितने हज़ार या लाख उस डाउनलोड ऐप में क्या बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए? उस ऐप में ऐसे बेनिफिट्स हैं, मान लीजिए कि आप आते हैं कि भाई मेरे को कौन सी कंपनी में जॉब मिल सकती है। आज की डेट में शायद आपको 3-4 कंपनीज में दोस्त आपके जानते हो, बट हम आपका वो दोस्ताना बढ़ा रहे हैं बाकी कंपनीज के साथ, कि सिर्फ आपको 3-4 कंपनीज में नहीं, सिर्फ आपको 3-4 कंपनीज में ही नहीं, आपको 3000 4,000 कंपनीज में लोग जानते हो। आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करी जाएगी, आपके कितनी देर से आप सीख रहे हो। जैसे स्नैपचैट में स्ट्रीक होता है, स्ट्रीक सिस्टम, तो इसमें स्ट्रीक सिस्टम रहेगा कि आप कितनी देर से रेगुलरली सीख रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। बैजेस रहेंगे इसमें, जेम्स रहेंगे, कॉइन्स रहेंगे, इसमें ये रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट एवेन्यूज होंगे, जैसे हो गया स्ट्रीक सिस्टम हो गया, जैसे स्नैपचैट में होता है कि आप कितनी दिन से रेगुलर आके सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक तो वो चीज़ होगी स्ट्रीक सिस्टम। फिर हो गया लीडर बोर्ड हो गया। लीडर बोर्ड बेस्ड होगा कि आपने कितने लोगों को रेफ़र करा है। मान लें आपने 10 समर में ही कितने लोगों को रेफ़र करवाया है, कितने लोगों को जॉब लगवाई है या रिकमेंडेशन दी है, ये चीज़ होगी। तो इससे ना आपका एक अच्छा बिहेवियर सामने आता है कि साक्षी शर्मा कितने अच्छे हैं, ये हेल्प भी करते हैं, ये सीखते भी हैं और रेगुलर ऐप पे भी आते हैं। तो कल को इन्हें किसी और कंपनी में जॉब चाहिए हो तो इसमें हम हेल्प कर सकते हैं इसको, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ये चीज़ें दिखा सकते हो। तो बेसिकली आपका जो मेन मकसद है वो यही है कि प्रो एक्टिविस्ट में लोगों को, बेसिकली स्टूडेंट्स को स्किल अपलिफ्ट किया जाए ताकि वो इन फ्यूचर अपने देश के लिए, कंपनीज के लिए अच्छा काम कर सके और कंपनीज उनको अच्छा पे कर सके। जी एग्जैक्टली। मेरे को आज के डेट में देख के बड़ा अजीब सा लगता है, हमारा युवा बिल्कुल इंस्टाग्राम पे बस लगा पड़ा है, बस स्क्रॉल कर रहा है, घंटों घंटों लोग स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बल्कि हमारे युवा को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए हर किस दिन, और देश के लिए कुछ सोचते रहना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, नरेंद्र मोदी जी की आता है एक एपिसोड आता है मन की बात, उसमें भी उन्होंने एक आइडिया दिया था कि एक योगा के रिलेटेड ऐप बनाओ। अभी जैसे योगा डे आया था, तो ऐसे आइडियाज़ उन्हें लोगों को देखते रहने चाहिए, सीखें। सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है आज की डेट में, लोग खुद ब खुद सीखें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। मैं तो ये चाहता हूँ बस। सो बिल्कुल जैसे थ्रिफ्टी ने बताया कि उनकी ओर से एक स्टार्टअप किया गया है कंपनी प्रो एक्टिविस्ट का, जिसमें उनका मेन मकसद यही है कि स्टूडेंट्स जो अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके निकलते हैं लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो पाती, उनकी प्लेसमेंट करवाई जाए और स्पेशली उनको स्किल्स जो हैं सिखाए जाएं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में कई बार बच्चे जो है पढ़ने लिखने के कारण वो स्किल्स नहीं सीख पाते। सो एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, अपनी जॉब छोड़कर एक इनिशिएटिव लेना, ऐसा इनिशिएटिव लेना एक बहुत ही बड़ा कदम है और हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। एक ऐसा स्टार्टअप किया है जो कि देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। सो हम यही कहेंगे, उम्मीद करते हैं कि इनका जो स्टार्टअप है काफ़ी सक्सेसफुल रहे, ताकि इनके स्टार्टअप से जो देश का युवा है वो और बढ़ सके और देश की कंपनीज को इसका जो है फ़ायदा हो सके। कैमरामैन गुरप्रीत सिंह के साथ साक्षी शर्मा, द समर न्यूज़।